हरियाणा की राजनीति तीन लाल चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल के इर्द गिर्द घूमती रही है। इन तीनों ही लालों ने प्रदेश पर 27 साल से अधिक शासन किया। तीनों ही लालों के साथ बेशुमार किस्से कहानियां जुड़े हैं, पर इन तीनों ही लालों के साथ एक बात काफ़ी कॉमन रही है। तीनों लालों ने कांग्रेस से अपने सियासी करियर का आगाज़ किया। बाद में तीनों ही लालों ने कांग्रेस से किनारा कर लिया। तीनों ही लालों ने खुद के क्षेत्रीय दल बनाए। चौधरी बंसीलाल ने हवीपा के तले राजनीति करने के बाद अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। ऐसा ही कुछ भजनलाल के साथ हुआ। इन तीनों लालों में चौधरी देवीलाल तो ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने एक बार कांग्रेस से किनारा करने के बाद फिर कभी कांग्रेस में वापसी नहीं की। हालांकि चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल दोनों ने ही कांग्रेस से किनारा किया और फिर कांग्रेस में ही वापसी भी कर ली। दरअसल हरियाणा की सियासत में चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल जैसे बड़े चेहरों का अपना एक अतीत रहा है। आज यह तीनों ही लाल नहीं हैं, पर आज भी हरियाणा की सियासत इनके बिना अधूरी है। तीनों ही लालों ने कांग्रेस से अपना सियासी करियर का आगाज किया। तीनों ही लालों की कांग्रेस में कभी चौधर रही। देवीलाल संयुक्त पंजाब के समय पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1952, 1958 और 1962 में चौधरी देवीलाल विधायक चुने गए। प्रताप सिंह कैरो की सरकार में चौधरी देवीलाल संसदीय सचिव रहे। इसी तरह से चौधरी बंसीलाल 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। केंद्र में रक्षा मंत्री भी बने। भजनलाल 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने, केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। पर इन तीनों ही लालों के सियासी जीवन में ऐसा वक्त भी आया जब इन्हें कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। चौधरी देवीलाल ने साल 1971 में कांग्रेस से किनारा किया और उसके बाद ताउम्र उन्होंने कांग्रेस की ओर मुंह नहीं किया। चौधरी देवीलाल ने अपने ही क्षेत्रीय दलों को खड़ा करते हुए संघर्ष किया। बंसीलाल कांग्रेस से किनारा करने के बाद एक दफ़ा मुख्यमंत्री रहे, पर बाद में वे कांग्रेस में आ गए। चौधरी भजनलाल कई दशक कांग्रेस में रहने के बाद 2007 में कांग्रेस से किनारा कर गए। बाद में हालांकि उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई 2019 के चुनावों से कुछ अरसा पहले वापस कांग्रेस में लौट आए। दरअसल चौधरी देवीलाल ने अपनी शुरुआती राजनीति कांग्रेस में रहकर ही की। संयुक्त पंजाब के समय चौधरी देवीलाल ने पहला विधानसभा चुनाव 1952 में सिरसा से लड़ा और विधायक चुने गए। वे प्रताप सिंह कैरो की सरकार में संसदीय सचिव रहे। 1956 से लेकर 1958 तक पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। चौधरी देवीलाल 1977 से लेकर 1979 और 1987 से लेकर 1989 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। वे 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। संयुक्त पंजाब के समय 1952 में सिरसा से, 1962 में डबवाली से विधायक चुने गए। इसी तरह से 1958 में सिरसा, 1974 में रोड़ी और 1985 में मेहम का उपचुनाव जीतकर चौधरी देवीलाल विधानसभा में पहुंचे। काफ़ी समय तक कांग्रेस की सियासत करने के बाद चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस से किनारा कर लिया। जब साल 1968 में चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया, तभी से चौधरी देवीलाल कांग्रेस में असहज महसूस कर रहे थे। 1970 में चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस छोड़ दी। पहले एक मंच बनाया, उसके बाद देवीलाल जनता दल के संग जुड़ गए। जनता दल ने 1977 के चुनाव में 90 में से 75 सीटों पर जीत दर्ज की और देवीलाल पहली बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद चौधरी देवीलाल ने लोकदल, हरियाणा राष्ट्रीय लोकदल, जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसे क्षेत्रीय दलों में रहकर राजनीति की। लालों में देवीलाल ही ऐसे लाल रहे जिन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद फिर कभी कांग्रेस में वापसी की सोची भी नहीं। आज भी चौधरी देवीलाल का परिवार कांग्रेस से बाहर अपने क्षेत्रीय दलों के रूप में सियासत कर रहा है। 7 अक्टूबर 2018 की गोहाना की रैली में दरार की नींव पड़ी और उसके बाद इनेलो से अलग होकर देवीलाल के पोते और ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला ने जननायक जनता पार्टी का गठन कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट।